शङ्कराचार्यमथास्वभद्रा पादञ्चहस्ता मलकञ्च शिष्यं तन्त्रोटकं वातिकतारवन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ यच्छन्दसांशो विष्णवः छन्दोऽभ्योऽयमृगास्सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तः कर्णाभ्याभूरिविश्रवं ब्रह्मणा घोषवैशिवेदयामेक श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवरा जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक वेदों की असीम ऐसी कृपा से ब्रह्मसूत्र के विचार के प्रसंग में आरंभ था अध्यास भाष्य। इसी का हम लोग विचार कर रहे थे। अध्यास भाष्य में आरंभ में लक्षण का अध्यास के लक्षण का विचार किया। जो भगवान भाष्यकार जी ने आरंभ में लक्षण बताया परत्र स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टानुभास, यह अध्यास का लक्षण किया। और अन्य मत में भी जितने भी अध्यास है उस तरह से यह अध्यास के लक्षण प्रदर्शित किए गए। उसके बाद अध्यास की संभावना, अध्यास संभव है, यह सिद्ध किया। और अब बताया जा रहा था अध्यास के विषय में प्रमाण कि यह अध्यास इसमें कौन सा प्रमाण है। तो पहले लौकिक अनुभव प्रमाण दिया और उसके बाद सभी आगे बताते सर्वशास्त्र इत्यादि प्रमाण है। इसी में क्रमशः एक शंका ली गई, कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति, यह शंका है। कथम का अर्थ क्या है? कैसे? पुनः कैसे? अविद्यावद विषयानि यानी अविद्यावत विषय, अविद्यावान अविद्यावतः विषयानि इति अविद्यावद विषयानि। क्या से कौन सा समास हो गया? षष्ठी चतुर्थी समास। अविद्यावतः विषयानि इति अविद्यावद विषयानि यानी अविद्यावान पुरुष के विषय है। कौन कौन कौन? प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्ष क्रम से बोले प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमा, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये जो वेदांत मत में 6 प्रमाण माने जाते हैं ये सभी अविद्यावान पुरुष के विषय है। ये षड्विध प्रमाण भी अविद्यावान पुरुष के विषय है। और शास्त्राणि च, शास्त्र भी अविद्यावान पुरुष के विषय है। ये आपने कहा, ये कैसे है? ये सिद्ध करिए। आपने तो कहा कि अविद्यावान पुरुष के विषय षड्विध प्रमाण और शास्त्र है,
ज्ञानी का शास्त्र विषय नहीं है। अगर ज्ञानी शास्त्र को पढ़ता है, ज्ञानी शास्त्र को विषय करता है, ऐसी बात नहीं। अविद्यावान पुरुष के विषय शास्त्र हुआ करता है। ये कैसे आपने कहा? यह पूर्व पक्ष की शंका है और उसका उत्तर देते हुए सिद्धांत ने कहा कि उच्यते अस्माभिः उत्तरम उच्यते, हम लोगों के द्वारा आपकी शंका का उत्तर बताया जाता है। तो देखिए भाष्यकार आगे क्या कहते हैं। कहते हैं कि देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्त्यनुपपत्तेः। सिद्धांत ने व्यतिरिक्त दृष्टि से इसका उत्तर दिया। कहा कि देहेन्द्रियादिषु अहम ममाभिमान रहितस्य, देह है, इंद्रिय है, इन सभी में, देह इंद्रिय इत्यादियों में अहम ममाभिमान रहित जो पुरुष है, देहेंद्रियादियों में अहम ममाभिमान रहित ऐसा जो पुरुष है, उस पुरुष में प्रमातृत्व की असिद्धि होने पर प्रमाता जीव कब बनता है? देह में अहमाभिमान हो, इंद्रियादियों में ममाभिमान हो। यदि देहादियों में अहम मम अभिमान जिसका है वह प्रमाता है, और जिस पुरुष का देहादियों में अहम ममाभिमान नहीं है वह प्रमाता नहीं है। यदि प्रमातृत्व की असिद्धि होने पर, प्रमातृत्व की सिद्धि न होने पर क्या नहीं होगा? प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाण प्रवृत्त्यनुपपत्तेः है। यदि प्रमातृत्व किसी में नहीं है तो प्रमाणों की प्रवृत्ति भी अनुपपन्न है, असिद्ध है। यदि प्रमाता है तभी प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, प्रमाता नहीं है तो प्रमाण की भी सिद्धि नहीं होगी, प्रमाण की प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं होती। इतना समझ में आया ना? प्रमाण प्रमाता है तभी प्रमाण है, प्रमाता नहीं है तो प्रमातृत्व भी नहीं है। ये टीका में देख लीजिए कि तस्मात् ये आपके पुस्तक में ये उच्यते इत्यादि ना, तस्मात् इत्यंतेन आगे जाकर तस्मात् ये आएगा, यहाँ तक इसका उत्तर दिया हुआ है। तो तस्मात् अविद्यावद् विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च, ये आगे के पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में आया, तीसरी पंक्ति आगे के पृष्ठ में दाहिने हाथ में देखो ना, वहाँ अंतिम दिया है, वहाँ तक उत्तर दिया हुआ है। अब यह कहते हैं देवदत्त कर्तृ को व्यवहार है। देवदत्त कर्ता वाला है, देवदत्त के कर्तृक म्हणजे देवदत्त है कर्ता जिसका, ऐसा देवदत्त कर्तृ वाला व्यवहार है। तदीय देहादिषु अहममाध्यास मूल है। देवदत्त अपने ही देह में कैसा अध्यास करता है? अहम मम इत्यादि अध्यास मूलक यह व्यवहार होता है। तद अन्वय व्यतिरेकानुसारित्व, उसी का देखो, यदि देवदत्त नहीं है तो देवदत्त का अहम मम अध्यास मूलक व्यवहार भी नहीं होगा। इसलिए जो जैसा उसके देह, जिसके देह में अहम मम या अध्यास मूलक व्यवहार होता है वह उसी का व्यवहार होता है। ये थोड़ा अनुमान है, इसलिए लिया कि समझो मैं अहम मम ये कर रहा हूँ तो मेरा ही यह व्यवहार होगा, है ना। वैसे देवदत्त यदि अहम मम या ऐसा व्यवहार करता है तो देवदत्त कर्तृ की व्यवहार है,
अन्य कर्तृक नहीं है। जिसमें यह अहम मम यह व्यवहार रहता है वह व्यवहार उसका ही होता है, दूसरे का नहीं। जैसे यदि तम तथा यथा मृन्मूलो घटा, जो ऐसा है जिसका व्यवहार अपने देहादियों में अहम ममात्मक होता है वह उसका ही व्यवहार होता है, अन्य का नहीं। जैसे मृन्मूलो घटा, घटः, यह घटः यह व्यवहार किसमें किया जाता है? मृत्तिका में, क्योंकि मृद मूलक घट होता है तो घट यह व्यवहार मृत्तिका में ही होता है। यह अनुमान प्रयोग किया, लेकिन हमें जो देखना है व्यतिरेक अनुमान में क्या किया? यदि देवदत्त में अहम ममाभिमान ये नहीं रहेगा तो उसमें प्रमाण की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। कहा देवदत्तस्य सुषुप्तवाध्यासा भावे व्यवहारा भावो दृष्टः। देवदत्त सो गया, देवदत्त के सुषुप्त को से भक्ति है सप्तमी का एक वचन, अर्थ क्या होगा? देवदत्त के सुषुप्ति में आध्यासा भावे, आध्यास का अभाव होने पर, ये सती सप्तमी है। कौन सी है? सती सप्तमी। कभी भी सती सप्तमी ऐसा होने पर वैसा होने पर मराठी में तसे असताना असे असताना हवन करता, ये व्यवहार होता है। देवदत्त का सुषुप्ति में आध्यास का अभाव होने पर व्यवहार भाव दृष्ट, व्यवहार का अभाव भी देखा गया है। जागृत स्वप्न जो आध्यास से सती व्यवहार है, जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में आध्यास होने पर व्यवहार होता है ना? इति अन्वय स्फुटत्वात् नोक्तः, असा अन्वय स्पष्ट असल्यामुळे सांगितले, स्पष्ट होने कारण बताया नहीं। अनेन लिंगेन कारणतया अध्यास सिद्ध्यति, इस हेतु से कारण रूप से अध्यास की सिद्धि होती, यानी क्या सिद्ध हो गया? अध्यास हो गया कारण, व्यवहार हो गया कार्य। व्यवहार के कारण रूप से अध्यास की सिद्धि होती है। किस प्रमाण से? अनुमान प्रमाण है ना, अनुमान प्रमाण होगा, क्योंकि जैसे देखिए हमको कार्य रूपी हेतु से कारण का अनुमान होता है, कारण की अनुमिति होती है। जैसे हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कार्य क्या हो रहा है? देखना, और देखने से उसका कारण चक्षु है, ये सिद्ध होता है ठीक है नहीं? आपको सुनने के लिए आ रहा है शब्द, हम सुन रहे हैं, तो सुनने से क्या है? चक्षु है, वारेवा बुद्धिमान श्रोत्र है ना? क्या है? श्रोत्रेंद्रिय है, ये सिद्ध होता है कि नहीं? तो देखो यदि आपका चूक हो गया, आप छिपा नहीं सकते। हमारा एक यदि कदाचित चूक हो गया तो हम छिपा सकते हैं। कैसे बताया गया कि यदि जानकर बूझकर बोला वार्ता भिन्न होती है। कभी कभी हमारा चूक ही बढ़ गया तो हम कैसे छुपा सकते हैं? कभी ये होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या होगा? मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, छिप गया, लेकिन आप है ना, ये वक्ता बोलते समय चूक भी गया तो उसको समझ में आएगा ये बोल करके छुपा सकता है, लेकिन आप छुप गए तो छुपा नहीं सकते है ना? ये होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या देखो, अनेन लिंगेन कारणतया अध्यास सिद्ध्यति, इस हेतु से कारण रूप से अध्यास की सिद्धि होती है। व्यवहार रूप कार्यानुपपत्या, ये तो अर्थापत्ति से हो रहा है। अर्थापत्ति हो रहा है, लेकिन अनुमान दे रहे हैं, क्योंकि ये इसमें अनुमान व्यतिरेक अनुमान और अर्थापत्ति नजदीक एक से होती है, इसलिए उसका अंतर हो किया है ना, इसमें किया है ना। लेकिन व्यतिरेक अनुमान प्रत्यक्ष व्यवहार हो रहा है ना, प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, इसलिए मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष अनुमान होता ही है।
का अनुपपत्ति तो देखिए व्यवहार कौन सा व्यवहार रूप कार्य के अनुपपत्ति से कारण रूप से आदेश की सिद्धि हो जाती है। अब आगे कहते देख लीजिए, ननु मनुष्यत्वादि जातिमति देहे अहम इति अभिमान मात्रात् व्यवहार सिद्ध्यतु किम इंद्रियादिषु मम अभिमानेन इति आशंका। वो क्या बोल रहा है, आपको आदेश ही सिद्ध करना है ना, ये करो ना। आपने आदेश कैसा सिद्ध किया, देह में अहम अभिमान और इंद्रियों में मम अभिमान, इससे आदेश की सिद्धि करी अभी। तो पूर्व पक्षी कहता है कि महाराज मनुष्यत्वादी जाति मती, हम ये हमारा शरीर है, शरीर में कौन सी जात है, पशुत्व है कि मनुष्यत्व? तो मनुष्यत्व जाति वाला शरीर है कि नहीं? तो मनुष्यत्व जाति वाले देह में शरीर में हमारा व्यवहार होता रहता है, अहम ये और होता है कि नहीं? इस तरह के अहम इति अभिमान मात्रात्, अहम ऐसे केवल अभिमान से व्यवहार सिद्ध्यतु, व्यवहार की सिद्धि हो जाए, व्यवहार सिद्ध हो जाएगा। देह में हम अहम या अभिमान करेंगे, उससे सभी व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी। फिर आपने इंद्रियादियों में मम अभिमान क्यों माना, लिखा किम इंद्रियादिषु मम अभिमानेन, इंद्रियादियों में मम अभिमान से क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं है। यह शंका पूर्व पक्ष ने की, अहम अभिमान से सब काम हो जाए, ममाभिमान से क्या लाभ, अर्थात ममाभिमान से कोई लाभ नहीं है। यह पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांति कहेगा अरे है, तो देख लीजिए मूल में, नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवति। अरे बेटा, इंद्रियों को अनुपादाय लिखा, न ही लिखा है ना, ये न ही इंद्रियाणि अनुपादाय, और न कान नहीं कान्वय करो संभवति के साथ, ही का अर्थ कर लीजिए यतः, ही का अर्थ है यतः, अर्थात जिस कारण से, मराठी में ज्यामुळे, जिस कारण से इंद्रियाणि अनुपादाय, इंद्रियों को ग्रहण न करके प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवति, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का व्यवहार संभव नहीं है। प्रत्यक्षादि व्यवहार कब होता है, इंद्रियों को लेकर के ही प्रत्यक्षादि व्यवहार सिद्ध होता है। इंद्रियों को न लेकर प्रत्यक्षादि व्यवहार की सिद्धि नहीं होती, अर्थात इंद्रियों की आवश्यकता है। नच, ठीक है, बहुत लिख रहे हैं, नच इंद्रिया अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवति, और अधिष्ठान के द्वारा, बर बाद में क्या कोई बोलेगा महाराज फिर देहाध्यासेन क्यों, है ना, इंद्रियाध्यासेन एव व्यवहारात् अलम देहाध्यासेन, ठीक है बोलेगा अवतर लेगा, क्योंकि इंद्रिया, अब आपने पहले हमने कहा देहाध्यास मानो, इंद्रियाध्यास मत मानो, तो सिद्धांत ने क्या कहा, अरे इंद्रियों को न लेकर को तो कोई व्यवहार सिद्ध ही नहीं होगा, इसलिए इंद्रियों की आवश्यकता है। फिर पूर्व पक्षी बोलता है, फिर महाराज इंद्रियों को ही मानो, देहाध्यास को छोड़ो, देह की आवश्यकता नहीं है। तो क्या टीका में लिखा है अंतिम पंक्ति, इंद्रियाध्यासेन एव व्यवहारात्, इंद्रियाध्यास के द्वारा ही व्यवहार होने से, अलम देहाध्यासेन, अलम का अर्थ क्या है, बस, ये अलम अलग अलग अर्थ में, अलंकार अर्थ में है ना, सामर्थ्य अर्थ में, बस इस अर्थ में है, देखो अर्थम वही अलम बस, कृतम
अलम व्यर्थम, बस ये होता है। लेकिन ये जब अलम का अर्थ पर्याप्त होता है, पर्याप्त, तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। अलम का अर्थ निषेध, बस व्यर्थ है, ऐसा करोगे तो तृतीय विभक्ति आती है, या तृतीय अर्थ है, बस अलम विवादेन, विवाद मत करो। ऐसे अलम देहाध्यासेन, देहाध्यास मत मानो, इति ऐसी शंका करके उत्तर देते आह, है ना। न च अधिष्ठानम अंतरेण इंद्रियाणाम व्यवहार संभवति, अधिष्ठान के बिना, आश्रय के बिना इंद्रियों का भी व्यवहार संभव नहीं है। इसलिए इंद्रियों का आश्रय कोई ना कोई होना चाहिए। इसीलिए जब जीव मरता है तब यह देह तो छोड़ जाता है, सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए कुछ ना कुछ लगता है, तो उसको एक अतिवाहक नाम का देह मिलता है, और उस देह से वह स्वर्ग आदि लोगों में, अन्य अन्य नरक आदि लोगों में चला जाता है। नरक में जाने के बाद उसको एक देह मिलता है, वो देह ऐसी मिलती है तोड़ी था न टूटे, ये अमर जैसा देह है, तो कितना ही तोड़ो उसको तो टूटती नहीं है। दुख तो होता है उसको, यदि पाप किया होगा आगे बेचारा दे, उसको लोह तपे हुए लोहों को आलिंगन दिलवाते हैं, तभी उसका देह जलता नहीं, लेकिन उतनी पीड़ा होती है, जितनी पीड़ा होनी चाहिए उससे कई गुना पीड़ा होती है नरकादियों में जाने के बाद। अर्थात वहाँ का देह ये नष्ट तो नहीं होता, जब तक उसका पाप खत्म नहीं होता तब तक उसको दुख भोगना पड़ता है। ऐसी देह उसे मिलती है, उसमें पुओं की, किसी कीड़े की इसमें डाल देते हैं कुंडों में, लेकिन कीड़े उसको नोच कर खा देंगे, लेकिन वो मरता नहीं। यही समझ, पूरा पाप नष्ट होने तक ऐसा देह मिलता है, सब जगह पर देह लगता है। इसलिए इंद्रिय अधिष्ठान के बिना, आश्रय के बिना इंद्रियों का व्यवहार संभव नहीं है, यह सिद्धांत ने कहा। इसलिए देह का अध्यास भी मानना पड़ेगा और इंद्रिय का अध्यास भी मानना ही पड़ेगा। तब टीका में अवतरणिका में लिखा इंद्रियाणाम अधिष्ठानम आश्रयार्थ शरीरम इत्यर्थ। अधिष्ठान का अर्थ लेना है शरीर। ननु अस्तु आत्मना संयुक्तम शरीरम तेषाम आश्रय किम अध्यासेन, कहा कि ननु आत्मना संयुक्तम शरीरम, वह बोलता है महाराज ये शरीर आत्मा के साथ संयुक्त शरीर है, ये होने दो, आत्म संबंधी शरीर है, ये होने दो। अस्तु, अस्तु आत्मना संयुक्तम शरीरम, आत्मा के साथ संयुक्त शरीर होने दो, परंतु तेषाम आश्रय किम अध्यासेन, उनका आश्रय क्या अध्यास से ही है? इंद्रियों का आश्रय क्या अध्यास से ही है? उसमें उत्तर देते न च अनध्यस्तात्म भावेन देहेन कश्चित् व्याप्रियते। का शरीर आत्मा के साथ संयुक्त तो होने दो, लेकिन उनका आश्रय जो शरीर है उसका आध्यास से क्या लाभ, उसको आध्यास मानने से क्या लाभ? शरीर होने दो, आध्यास मत मान। तो कहते हैं अनध्यस्तात्म भावेन देहेन, जो अनध्यस्त, जो अध्यस्त नहीं है, ऐसा आत्म भाव जिसमें आत्मा ऐसी भावना की जाती है, ऐसे अनध्यस्त आत्म भाव रूप देह के द्वारा कश्चित न व्याप्रियते। अर्थात देखो, देह को आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं कि जब तक देह में आत्मा भाव नहीं होता ना, तो कोई व्यापारी नहीं करता। क्या करता है? देह को मैं, यदि मैंने कहा ही नहीं, तो देह को अपना स्वरूप नहीं माना, तो कोई व्यापार करेगा? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ,
सब संसार को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करेगा? नहीं ना। देह को आत्मा मान करके तो सब कुछ व्यवहार है। देह को खिलाने पिलाने के लिए ये तो सब कुछ है ना, आश्रम बदलाना, अब सब कुछ किसके लिए है? देह के लिए। देह रह जाए इसलिए ही ना। तो ये सब कुछ देह में हमारी आत्मत्व बुद्धि नहीं है तो बाकी का व्यवहार नहीं होगा। है तभी हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। कहते हैं कि अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन, जिसमें आत्मभाव अध्यस्त नहीं है, ऐसे देह के द्वारा न व्याप्रियते कश्चित, कोई भी व्यापार नहीं करता। न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, यह सब कुछ न होने पर असंगस्य आत्मनः। अब देखो टीका में देख लेते थोड़ा सा। अनध्यस्त आत्मभाव आत्म तादात्म्यम यस्मिन्, अध्यस्त नहीं है आत्मभाव, आत्मा का तादात्म्य जिस देह में अनध्यस्त आत्मभाव यानी आत्मा का तादात्म्य जिसमें अध्यस्त नहीं है, जिस देह में आत्मा का तादात्म्य हमने अध्यस्त नहीं किया, अर्थात जहाँ पर हमने देह को आत्मा नहीं माना, मैं ऐसा नहीं माना, उस देह के द्वारा कोई व्यापार नहीं करता। असंगो ही इति श्रुते है, आत्मा असंग है ऐसी श्रुति होने से आध्यासिक एव देहात्मनो संबंधो न संयोगादि रीति भाव। आध्यासिक देह और आत्मा का संबंध आध्यासिक ही है, न संयोगादि। आध्यासिक तादात्म्य देह और आत्मा का संबंध है, लेकिन वह आध्यासिक तादात्म्य संबंध है। वह वस्तुतः संयोग आदि संबंध, संयोग समवाय काली वगैरह अन्य कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। ननु शंका करते, ननु आत्मनो देहादिभि आध्यासिक संबंधोपि मास्तु, आत्मा का देहादियों के साथ आध्यासिक तादात्म्य संबंध तो क्यों मान रहे हो? फिर वो भी ना होने दो। क्यों? स्वतः चेतनतया प्रमातृत्व उत्पत्ति है, आत्मा स्वतः चेतन है, इसलिए वो स्वयं प्रमाता सबको जानने वाला हो जाएगा। इसलिए देह और आत्मा का संबंध मान रहे हैं। तब कह देगा न च सुषुप्तौ प्रमातृत्वावत्ति ही कर्णो प्रमादिति। कहते हैं कि अरे यदि आत्मा को ही हमने प्रमाता मान लिया तो आत्मा तो सब काल में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा है, तो सुषुप्ति में प्रमातृत्व की आपत्ति होगी। क्या होगी? सुषुप्ति में प्रमातृत्व की आपत्ति होगी। करणों पर रमादिति, किससे? करणों का, इंद्रियों का उपरम होने से, है कि नहीं? ऐसी शंका करके आगे तत्र उत्तर दे रहे हैं। न चैत न चैतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। का एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति अर्थात देहाध्यास, एक देहादियों का आत्मा के साथ संबंध, देहादि ये सब कुछ न होने पर, सब आप इकट्ठा कर रहे हैं ना, उपसंहार करने जा रहे हैं, ये सब जितने साधन बताए वे सभी न होने पर असंगस्य आत्मनः, असंग आत्मा में प्रमातृत्व की सिद्धि नहीं होती। क्या क्या न होने पर हमको देखना पड़ेगा, सब क्या क्या ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेगा? सब न होने पर, अरे सब के सब माने क्या क्या? सब माने सब, है कि नहीं? तो सब एक है, एक इंद्रियों को अध्यस्त मानना पड़ेगा, इंद्रियों को अध्यस्त न मानने पर, दूसरा देह को अध्यस्त न मानने पर, तीसरा देह का
ये आत्मा के साथ संबंध न होने पर, ये सब कुछ न होने पर कोई व्यवहार संभव नहीं है। इसमें आत्मा में, असंग आत्मा में प्रमातृत्व संभव नहीं है। देखो ठीक है, कहा कि प्रमाश्रयत्वम ही प्रमातृत्वम। प्रमा यथार्थ ज्ञान, प्रमार्थ यथार्थ ज्ञान, उसका आश्रय है, वही प्रमाता है। प्रमा ही नित्य चिन्ह मात्रम, प्रमा कौन है? नित्य चिन्ह मात्र प्रमा है। तदाश्रयत्व योगा कर्ण वैर्धंच, उसका आश्रय अयोग्य है और कर्ण भी क्या होगी? व्यर्थ होंगे। यदि वृत्ति मात्रम प्रमात्वम, यदि केवल वृत्ति मात्र ही प्रमातृत्व है, तब जगदाध्य प्रसंग, तो क्या होगा? जगत आंधा होने का प्रसंग आएगा। क्यों? वृत्ति जड़त्वात्, वृत्ति स्वयं तो जड़ है और उसको ही प्रमा मान लिया। जड़ किसको, जड़ को जान सकता है क्या? कभी नहीं। तो वृत्ति भी किसको नहीं जान सकती, इसलिए जगत अंध होने की प्रसक्ति आएगी। जगत को हमें क्या मानना पड़ेगा? अंध मानना पड़ेगा। अतो वृत्ति दो बोध प्रमा, इसलिए क्या? अब देखो, क्या इसलिए लिखा कि वृत्ति दो बोध प्रमा। किसको प्रमा कहा? वृत्ति दो, वृत्ति के द्वारा युद्ध माने नहीं, दीप्त हो धातु है। वृत्ति के द्वारा प्रकाशित, प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हो गया बोध ही प्रमा है। इंधी दीप्त हो धातु है, यानी वृत्ति के द्वारा प्रज्वलित, मराठी में कहा एक युद्ध यानी प्रज्वलित, ऐसे वृत्ति के द्वारा प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ जो बोध है, उसे ही कहते हैं प्रमा। आप वेदांत मत को तो जानते हैं, वृत्ति विषय देश चले जाते हैं, उसमें आभास प्रतिफलित होता है, वही तो प्रमा है। तदाश्रयत्वम असंगस्य आत्मनः, तदाश्रयत्वम अर्थात यह प्रकट, अभिव्यक्त हुए प्रकाश का, प्रमा का आश्रयत्व असंग आत्मा में है। वृत्ति मत मनः तादात्म्याध्यासं विना न संभवति भाव, वृत्ति वाला मन तादात्म्याध्यास के बिना संभव नहीं है। देहाध्यासे तद्धर्माध्यासे च असति इति अक्षरार्थ। देह का अध्यास न होने पर, देह के धर्मों का अध्यास न होने पर, यह असति, असति बुद्धि है ना, न चैतस्मिन असति सर्वस्मिन असति, देहाध्यास और देह के धर्मों का अध्यास न होने पर असंग आत्मा में प्रमातृत्व की सिद्धि नहीं होती। अर्थात यह अध्यास चाहिए, तरी आत्मन प्रमातृत्व मास्तु। कोई बोलेगा क्यों झंझट में पड़े हो, आत्मा को प्रमाता 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 बोल रहे हो, मत मानो आत्मा का प्रमाता। तो उसको उत्तर दे रहे हैं, न च प्रमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति रस्ती। अरे आप मानना पड़ेगा प्रमाता। क्यों? प्रमातृत्व के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, और व्यवहार में प्रमाण की प्रवृत्ति हो रही है, दिख रही है, तो प्रमाता आपको मानना पड़ेगा। तस्मात् अविद्यावद विषयाणि एवं प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, इसलिए शास्त्राणि च अविद्या वाले पुरुष के ही विषय प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र है। सिद्ध हुआ कि नहीं? अच्छा, इस तरह से फल इस सिद्धांति ने बताया। अब पुनः एक प्रमाण दे रहे हैं, और लौकिक प्रमाण व्यवहार दृष्टि से एक समान व्यवहार हमारा किसके समान है बता रहे हैं। और ये भाष्य है ना,
भाष्यकार की एक शैली होती है, यानी भाष्य ऐसा ही होता है कि सूत्र जिसमें सूत्रों का व्याख्यान किया जाता है, और कभी कभी आपने जो पद दिए सूत्रात्मक, आपने वचनों का भी जिसमें व्याख्यान किया जाता है उसे कहते हैं भाष्य। कि एक पंक्ति श्लोक याद नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है? सूत्राणि सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च भाष्यं विदो विदो विदो, ऐसा है। लेकिन अब थोड़ा सा पंक्ति साक्षात देख ही लेता हूँ। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यं विदो विदो। यानी भाष्य किसे कहता है? जिसमें सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, जिसमें सूत्र के अर्थ का वर्णन किया जाता है। दूसरा, पदैः सूत्रानुसारिभिः, कैसे पदों के द्वारा? सूत्र के अनुसार, पदों के द्वारा जहाँ पर सूत्र के अर्थ का वर्णन किया जाता है। और स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, खुद के पदों का भी वर्णन किया जाता है। उसे भाष्य के वेत्ता लोग, भाष्य को जानने वाले लोग भाष्य कहते हैं। तो भगवान भाष्यकार जी यहाँ पर उसी शैली से यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं कि पश्वादिभिश्च विशेषात्, उन्होंने खुद का सूत्र डाला है और अब इसका व्याख्यान करेंगे। खुद ही लिखा और खुद के पदों का व्याख्यान खुद करेंगे। पश्वादिभिश्च विशेषात्, जो हमारा व्यवहार है वो कैसा है? है ना? कहते हैं कि पशुआदिभिश्च विशेषात्, ये जो हमारा व्यवहार है पशु इत्यादियों के साथ समानता होने से हमारा भी व्यवहार अध्यास युक्त ही है। ठीक है, मैं आगे लिखा हुआ है तीसरी पंक्ति 22 में, ननु अन्वय, इसकी ये अवतर लिखा, ननु यद उत्तम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम व्यवहारो अध्यासकारी है। अन्वय और व्यतिरेक से व्यवहार ही अध्यास का कार्य है। तद अयुक्तम, वह ठीक नहीं। क्यों? विदुषाम अध्यासा भावे भी व्यवहार दृष्टि रीति, है ना? पुरुष ने कहा अरे विद्वान के लिए अध्यास न होने पर भी व्यवहार दिखता है। तो भाष्यकार उत्तर देते नहीं बेटा, कोई भी हो, विद्वान हो या अविद्वान हो, जब व्यवहार करता है वो पशु की तरह ही होता है। पशुआदियों के समान है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, व्यवहार कर रहे हैं ना, तो पशु इत्यादियों के साथ समान है। वही बता रहे पशुआदि भी च अविशेषात्। शंका च क्यों दिया? शंका निराश के लिए। किम विद्वत्वम ब्रह्मास्मीति साक्षात्कार होत यौगिकम आत्मानात्म भेद ज्ञान यौक्तिकम। तो विद्वत्ता क्या चीज है? आपने विद्वान कहा, विद्वान कौन है? क्या मैं ब्रह्म हूं ऐसा आत्म साक्षात्कार वाले विद्वान का पशु के साथ व्यवहार है ऐसा बोल रहे हो? अथवा यौक्तिक, आत्मा और अनात्मा भिन्न भिन्न है, केवल युक्ति से जान लिया, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति का ये व्यवहार है, बताओ। तो कहते हैं आदि बाधितान अध्यासानुवृत्त्या व्यवहारेति समन्वय सूत्रे वक्ष्यते। यदि आत्म साक्षात्कार यथार्थ ज्ञानी पुरुष है तो उसका बाधित अनुवृत्ति से व्यवहार चलता रहेगा। ये आगे समन्वय सूत्र में तत्तु समन्वयात इस सूत्र में बताया जाएगा। और यदि कहोगे महाराज ये जो बस युक्ति से आत्मा और अनात्मा भिन्न है ये अज्ञान हुआ है, वास्तविक नहीं हुआ, तो उसके विषय में कहते हैं परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति निवर्तकत्वात्। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रांति का निवर्तक
न होने से विवेकिनाम अपि व्यवहार काले पशुआदिभिर विशेषात् विवेकी पुरुषों का भी व्यवहार काले में पशु इत्यादियों के साथ समानता होती है, व्यवहार का साम्य होता है। अध्यासवत्वेन तुल्यत्वात् व्यवहारो अध्यास कार्य, अध्यासवान होने के कारण तुल्य होने से अध्यासवत्व, जैसे पशु के व्यवहार में है, और अध्यासवत्व ऐसे तत्वज्ञानियों के विवेकी के व्यवहार में भी अध्यासवत्व समान है, इसलिए दोनों को एक जैसा बताया है। अब इसके विषय में एक अनुमान दिया, विवेकिनो अध्यासवन्तः व्यवहारवत्वात् पशुआदिवत् का विवेकी अध्यास वाले है, क्यों? हाँ, व्यवहार वाले होने से पशु इत्यादियों की तरह, पशु इत्यादि कैसे है? व्यवहार वाले है, इसलिए अध्यास वाले है। वैसे ही विवेकी भी अध्यास वाले है, क्यों? व्यवहार वाले है, इसलिए। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा, यथा ही पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोतृदीनां संबंधे सति, जिस प्रकार पशु इत्यादि शब्दादियों के द्वारा श्रोत्रादियों का संबंध होने पर शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते सति, शब्दादियों का ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान उत्पन्न होने पर तत्व निवर्तन्ते, पशु उनसे निवृत्त होते हैं, अनुकूले च प्रवर्तन्ते, अनुकूल में पशुदिकों की प्रवृत्ति होती है और प्रतिकूल से पशुआदि निवृत्त होते हैं। देखो उदाहरण में बताऊंगा, पंक्ति में पढ़ूंगा, जैसे एक आगे गाय वगैरह भैंस वगैरह किसी का धान खाने के लिए चले जा रहे थे, ये अच्छा रक्षक का उसने केवल डंडा उठाया आशा किया तो गाय तुरंत भाग जाती है कि नहीं? वैसे ही हमारा भी व्यवहार वैसे ही होता है, इसलिए हमारा पशुओं के साथ समान व्यवहार है, यह निर्धारित होता है। बाकी विचार कल देखेंगे। हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।